हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ऐसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल। तो आज ये नैनो टेक्नोलॉजी का जो हम सीरीज बना रहे हैं, उसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नैनो साइज पे कैसे प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है और उसके कारण क्या। आज बात करेंगे कि नैनो पार्टिकल कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के नैनो पार्टिकल होते, एक होता है कार्बन नैनो पार्टिकल, एक होता है नॉन कार्बन नैनो पार्टिकल। अब दोनों के क्या फायदे हैं, दोनों का क्या टेक्नोलॉजी, इस पे बात कर। तो जो कार्बन नैनो पार्टिकल होता है वो क्या होता है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच से उसका इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल को, नैनो पार्टिकल को जोड़ के हम एक प्रिसाइज जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन नैनो पार्टिकल में आता है हमारा जैसे CNT, कार्बन नैनो ट्यूब आता है एक, दूसरा आता है फुलरीन, तीसरा आता है ग्राफीन। तो ग्राफीन क्या है कि सपोज आपके पास में कार्बन नैनो पार्टिकल का कार्बन के मटेरियल को अगर इतना पतला कर दिया जाए, एक सीट बना दी, और उस सीट को अगर हम फोल्ड कर दे, बिल्कुल फोल्ड करके ऐसा बना दे कि उसका सिंगल एक डायमेंशन दिखेगा, ना तो उसमें लंबाई दिखेगी, एक लंबाई दिखेगी, ना तो उसकी चौड़ाई दिखेगी, ना उसकी मोटाई। अब इस सिंगल नैनो पार्टिकल, सिंगल जो डायमेंशन का ग्राफीन बनता है, उसके फायदे क्या है? उसके फायदे ये है कि एक तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, काफी हल्का होता है, उसके बाद जो हीट एब्जॉर्ब, हीट कंडक्शन, ऑलमोस्ट वो सुपर कंडक्टर लाइक बिहेव। तो अगर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हम सपोज डिफेंस के किसी जैसे जैकेट बनाने या उसका हेलमेट बना ले, तो हमारे जो डिफेंस सेक्टर में है उसका इस्तेमाल कर सकता है। और वो क्या होता है कि वाटर रिपेलेंट होता है, पानी को अपने से दूर भगाता है। अगर उसके ऊपर कुछ गिर गया तो साथ ही साथ पानी वहां पे रुकेगा नहीं, कोई भी लिक्विड वहां पे रुकेगा, स्टे ही नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल होता है हमारे डिफेंस सेक्टर में, इसका इस्तेमाल होता है फैब्रिक के सेक्टर में, इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा है कार्बन नैनो ट्यूब। अगर उसी कार्बन के लेयर को एक ट्यूब टाइप बना दे, गोल टाइप बना दे, और उसको काफी प्रेसाइज कर दे, काफी ये प्रेसाइज कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा कि एक वॉल टाइप में वॉल टाइप का हो जाएगा। फायदे क्या है इसके कि इसको हम किसी मेडिकल सेक्टर में, जैसे किसी अंग प्रत्यारोपण करना है, कोई आपका बॉडी का कोई पार्ट अगर आपका मान लीजिए लूज हो गया, उसको स्ट्रेंथन करना है, अगर किसी माध्यम से भीतर घुसा देते हैं और उसको वहां पे जो फोल्ड किया हुआ था धीरे धीरे अनफोल्ड करते हैं, तो वो पोजीशन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाएगा। और उसको जब ये स्ट्रेंथन हो जाता है प्रॉपर, हम उसको निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम ईंट वगैरह से मिला के बिल्डिंग बनाते हैं, जब भी हमको छत डालना होता है तो हम एक स्ट्रेंथ दे देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, उसके ऊपर में छत डाल देते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रेंथन हो तो सारे पार्ट को हम वहां से निकाल लेते हैं। सेम काम यहाँ पे ये। तीसरा हमारा फुलरीन और ग्राफीन ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन उसमें डायमेंशन का फर्क है। फुलरीन जो है जैसे हमारा बॉल होता है, बॉल में क्या होता है, हेक्सागोनल शेप होता है, और कई बार अगर हेक्सागोनल शेप में बनाए तो पूरा राउंड नहीं हो पाता, पेंटागोनल शेप भी आपको बनाना पड़ता है। तो अगर इसमें, अब हम सबको पता है कि कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है। अगर मैं उसमें पेंटागोनल शेप उसको ये कनेक्ट करवाऊं तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। फायदा क्या होगा कि ये सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करना, और इसका जो ये रेजिस्टेंस है नहीं के बराबर होता है। और इससे फायदा ये होता है कि हम छोटे से छोटे प्रेसाइज साइज के गैजेट्स बना सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके लॉसलेस हम कोई इक्विपमेंट बना सकते हैं। उसमें कम से कम जो है पावर वेस्टेज होगा, कम से कम एनर्जी में वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि उसके पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई रुकावट नहीं होता है। तो तीसरा आता है कार्बन नैनो ट्यूब के बाद ये फुलरीन आ गया। ये सारे जो है
हमारे कार्बन जो पार्टिकल है, कार्बन का बना हुआ नैनो पार्टिकल्स है। लेकिन अब बात करते हैं कि नॉन कार्बन नैनो पार्टिकल्स। अब नॉन कार्बन नैनो पार्टिकल्स जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच में काम करता है, अर्थात बड़े पार्टिकल को लेकर के उसको प्रिसाइज करके उसको नैनो स्केल पे ला करके अगर तो वो होता है नॉन कार्बन नैनो पार्टिकल्स को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और इसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, दैनिक जीवन में क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है तो किस फील्ड में हो रहा है और इसके होने वाले क्या नुकसान है इंसान के ऊपर में, इसके विषय में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने बच्चों सबके साथ में इसको शेयर करें और हमारा और आपका